शांति शांति शांति। ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಸತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ? ओके ठीक, फिर कन्नड़ में भी ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಮಹಾದೇವನವರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ITMನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿಧಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ಯಮುನಿಜಿಯವರೇ, ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಾಧನಾ ಜೋಳಿಯವರೇ, ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿಧಾಮದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸತ್ಯವ್ರತಜಿಯವರೇ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ಮಾತೃಶಕ್ತಿಗಳೇ, ಧರ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳೇ, ಪರಂಪಿತ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಪಾರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಬ್ಬದ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭೋಜನದ ಸಮಯ ಬಂತು, ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವೇದದ ಉದ್ದೇಶ, ವೇದದ ಗುರಿ, ವೇದದ ಲಕ್ಷ್ಯ हिंदी कन्नड़दಲ್ಲೇ बर्ता। हमारा वेद का जो लक्ष्य है बहुत सुंदर एक मंत्र में वर्णन किया है। इसका विषय बहुत ही सुंदर है, पाथ ऑफ योगा, योग का जो मार्ग है। बहुत सुंदर एक मंत्र है यजुर्वेद का 40वां अध्याय में, वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतोस्मरा क्लिबेस्मरा कृतंस्मरा। मैं पहले भी इस मंत्र का उपदेश बता चुका हूँ, फिर भी बहुत सुंदर एक इस मंत्र में 5 संदेश है। सबसे पहले वायु, अमृतम, अनिलम, इसका 2 विशेषण है। वायु का मतलब इस शरीर में वागतौ, जो धातु से वायु शब्द का निष्पन्न होता है, इस शरीर को गति देने वाला वो कैसा है? अनिलम, अमृतम।
इला का मतलब पृथ्वी है, पार्थिव तत्व। जो अपार्थिव तत्व है उसको अनिलम कहते हैं। अंग्रेजी में भी शब्द है नाउन अननाउन, ये वेद से निकला ये शब्द अनिलम, इला। वो क्या है? जो पार्थिव तत्व नहीं है। तो व्यवहार में अनिल तो गैस के लिए प्रयोग करते हैं, वायु के लिए। मगर इस मंत्र में अनिलम का मतलब जो हल्का है, ಯಾವುದು ಹಗುರವಾಗಿರ್ತದೆ ಪಾರ್ಥಿವ ತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಪಾರ್ಥಿವ ತತ್ವ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಭೌತಿಕ ಅಲ್ಲ, ಅಭೌತಿಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಲಂ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಆತ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಭಾಳ ಸಣ್ಣದಿದೆ, ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಭಸ್ಮಾಂತಂ ಶರೀರಂ, ಈ ಶರೀರ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂತ್ಯಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿದ್ರು ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಶಾಂತಿಧಾಮ ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಆ ಊರಿನ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಂತಿದೆ. ಬಟ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ. ಇದು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದೆ, ವಾಯು. ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅವನದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು. ಈಗ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿದ ವಿಷಯ, ನಂದು ಹೇಳಿ. ಅಧಿಕಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಂದಿದು ನಿಯಮ. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಗತಿ ಕೊಡ್ತಾನ, ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಅದು ಅವಂದು ಡ್ಯೂಟಿ, ನಮ್ಮದು ಮುಗೀತು, ಕ್ಲೋಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಟೈಲರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಂತೂ ಇದೆ. ನೀವು ನಂಬದಿದ್ರೂ ಇದೆ, ನೋಡದಿದ್ರೂ ಇದೆ. ಈ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು ಹೇಗೆ? कैसे इसको देखना चाहिए? जैसे कांच का ग्लास में पानी है, उसमें अगर चौवन्नी डालेंगे वो चौवन्नी ठीक से दिखाई देते हैं. ಗಿಳಿದು ಪಂಜರ ಹೇಳೋದ ಪಿಂಜರವ? हिंदी पिंजर हेळोದು. जैसे तोते को पिंजर में डालते हैं, पिंजर में हम तोते को देखते हैं, ऐसे कांच का ग्लास में चौवन्नी डालने से ऐसे दिखाई देते चौवन्नी. मगर ये शरीर के अंदर एक ऐसे चौवन्नी जैसे एक छोटा सा एक पदार्थ है. इस पिंजर में एक तोते जैसे एक तत्व है जिसको वायु कहते हैं, आत्मा कहते हैं. उसको वैसे देखना चाहिए, मगर वैसे दिखता तो नहीं है. हम कपड़ा उतार देंगे तो नग्न हो जाएंगे, मालूम पड़ता है ये कपड़ा अलग है शरीर से. मगर ये जो आत्मा है ये शरीर छोड़ के कभी जाता नहीं, और जाने के बाद हमको दिखता भी नहीं. वो उड़ गया, छूट गया वो, मगर अभी है. उसको ये शरीर रूपी जो ग्लास में, एक ग्लास का पानी के अंदर चौवन्नी जैसा देखना चाहिए. तो अभ्यास करेगा तो आपको धीरे धीरे दिखाई देंगे. या ये पिंजर में तोते जैसा देखना चाहिए, ये वायु है, आत्मा है. अभ्यास करने से मालूम पड़ जाएगा ये अभौतिक है. और ये जो शरीर है ये पंचभूत से बना हुआ, एक दिन हमको इसको छोड़ना पड़ता. भस्मांतम शरीरम, शरीर से हम आत्मा से हम छोड़ देंगे. इस शरीर के लिए आत्मा मिला है, वो अभौतिक है. जैसे भौतिक और अभौतिक जो दो चीज़ है. अब ये एक पत्ता है, अगर इसको सूंघेंगे इसमें गंध है,
गंध जो गुण है पार्थिव तत्व का है, इसमें पृथ्वी है, और इसको हम जीभ में रखेंगे, टेस्ट है। टेस्ट जो है रुचि, ये जल का गुण है, इसमें जल भी है। और जो दिखाई देते हैं रूप फॉर्म में, ये अग्नि का गुण है, इसमें अग्नि भी है। और स्पर्श करने से मालूम पड़ते हैं इसमें वायु भी है, मगर ये भौतिक वायु, अभौतिक नहीं है। और इसको ऐसा करने से आवाज होता है, शब्द, आकाश भी है। ये पंच तत्व से बना हुआ, इसको हम कहते हैं भौतिक। ये सारे जो दुनिया है, सूर्य चंद्र आदि, हमारा जो ये शरीर है, ये इसी से बना है, पंचभूत से, इसको भौतिक कहते हैं। मगर जो अंदर वायु है वो अभौतिक है, वो देख नहीं सकते हैं, मगर बहुत अंदर ध्यान करके देखने से कुछ पता लगता है, अनुमान से कोई एक शक्ति काम कर रहा है, इस शरीर को चलाता है। जैसे बैलगाड़ी को बैल चलाता है, ये गाड़ी को ये बैल वायु ये चलाते हैं। इसको जानना चाहिए। इस मंत्र में ये दो उपदेश है, एक भौतिक एक अभौतिक। ये जो भौतिक वाला हम छोड़ देंगे, ये तो ये स्थूल शरीर है, ये तो आपका मोबाइल का हार्डवेयर है, और इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर भी है। आपके सॉफ्टवेयर में जो सिम कार्ड में 2 या 3 है, मगर इसमें 19 है, या 17 बोलो या 18 बोलो, 19, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण हैं, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब मिलके 19 तत्वों का सिम कार्ड भी दिया है। ये अंत्येष्टि में जला नहीं सकते, इसको बॉम्ब डालने से भी इसको भस्म नहीं कर सकते। ये तो भगवान के साथ ही रहेगा। ये जो भगवान जब हमको दूसरा शरीर देंगे, ये सिम कार्ड उसी के पास जाएगा। अगर इस सिम कार्ड में ये कम होगा, जैसे आंख नहीं है तो 18 हो जाएंगे, और कान नहीं है तो 17 हो जाएंगे, और बोलेंगे नहीं तो ये क्या घटते जाएंगे। अभी हमारा 19 सिम कार्ड है ये सॉफ्टवेयर में, तो हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, बैटरी भी है। बैटरी हम वायु को कहते हैं, ये डिवाइन मोबाइल है, इसको प्रयोग करने के लिए मिला है। और आगे कहा है ओम क्रतो स्मरा। क्रतु शब्द बहुत सुंदर है, जो हमेशा कर्म में रत रहने वाला, कर्मशील व्यक्ति को क्रतु कहते हैं वेद में। निरुक्त में कर्म के लिए ये शब्द का प्रयोग किया है। और यज्ञ के लिए भी कहा है कर्मशील। ये जीव तुम निरंतर कर्म करते रहो, ये शरीर साधना करने के लिए ही मिला है। आत्म साधना करने के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म की साधना के लिए शरीर मिला है, इसके लिए धर्म साधना करना चाहिए। अर्थ साधना के लिए शरीर मिला है, अर्थ भी चाहिए। जैसे आर्य जी ने कहा प्रॉस्पेरिटी, अभ्युदय। अभ्युदय के बारे में नहीं कहते हैं, कहते हैं वेद तो कहता है पुरुषार्थ में अभ्युदय भी चाहिए, क्योंकि शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए। वो ऐसा तो देंगे नहीं, गिफ्ट है, वो तो परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ चतुष्ट में दूसरा नंबर तो प्रॉस्पेरिटी है। खूब कमाओ, पैसा कमाना चाहिए, मगर वायु को भूलना नहीं। वायु तो है, इसको ध्यान रखो। ये तो शरीर के साथ नहीं जाएगा, ये तो शरीर छोड़ के उनके पास जाएगा। इसके लिए क्रतु के लिए कहा। तीसरा जो शब्द है काम, काम को
ये शब्द का बहुत दुरुपयोग हुआ है। आत्म साधना के लिए काम है। अगर हम विवाह करेंगे या शादी करेंगे, आत्म साधना के लिए करना चाहिए। संतान पैदा करेंगे, आत्म साधना के लिए करेंगे। पत्नी बनना चाहती है, आत्म साधना के लिए पत्नी है। पति चाहिए, आत्म साधना के लिए। कमाना चाहिए, आत्म साधना के लिए धन का प्रयोग करना चाहिए। श्रम करना चाहिए। कल आर्य जी बड़े प्रभावित हुए। श्रम भी करना चाहिए आत्म साधना के लिए। स्नान भी करना चाहिए, भोजन भी करना चाहिए, अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए आत्म साधना के लिए। फिर वही तो कहा, एक क्रतु आत्म साधना के लिए आपको शरीर मिला, इसका सदुपयोग करना चाहिए। इसके लिए हमेशा ओम का स्मरण कर। वायु अनिलम अमृतम, ये मृत वाला नहीं है, हमेशा वो अमृत के रूप में रहते, उसको मरण नहीं है। स्मरा, इसको हमेशा याद करो। भस्मांतम शरीरम स्मरा, ये शरीर एक दिन छोड़ने वाले हैं, इसको भी याद करो। और हे क्रतु स्मरा, ओम को याद करो, ओम का जाप किया करो, ओम का स्मरण करो। ओम हमारे साथी है। भगवान के बारे में जानने के लिए 4 चीज़ें। समय हो गया, थोड़ा सा और 2 मिनट बोल करके समाप्त करेंगे। भगवान सर्वव्यापक है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब जगह में व्यापक है। इसके लिए यहीं भी है, इस पंडाल के अंदर, और यहीं जहाँ हम बैठे यहीं पर है। वो कालातीत है, अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला है। इसके लिए वो अभी भी है, यहीं पर है, अभी है। नरेश जी हैं यहीं पर है, अभी है। और तीसरा बहुत सुंदर है, वो हमारे लिए है। ये शरीर जो दिया है, और शरीर के अंदर वो रहता है, हमारा सखा बन करके, हमारा बेस्ट फ्रेंड बन करके रहता है। हमको हमेशा अंदर से उपदेश भी देता है। वो उपदेश कैसे? जो गलत काम करते समय भय शंका लज्जा होती है, तो भगवान बोलते ये काम मत करो। जो बढ़िया काम करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, अंदर से जो हर्ष होता है, उल्लास होता है, करो 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 बोल के, वो अंदर से जो प्रेरणा देने वाले की जो बात है, ये उसी का है। वो जल्दी किसी को मालूम नहीं पड़ता। जो झूठ बोलेगा, जो चोरी करेगा, जो गलत काम करेगा, उसको अंदर की प्रेरणा सुनाई नहीं देती। जो अच्छा काम करेगा, परिश्रम करेगा, उसको अंदर से प्रेरणा मिलती है। करो, डरो नहीं, भयभीत ना हो, ये इनकी प्रेरणा। इसके लिए ओम को याद करो। ओम तो भगवान का हस्ताक्षर है, सिग्नेचर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। बहुत सुंदर, वेरी शॉर्ट, वेरी स्वीट, और हमारे साथी है, यहीं पर है, अभी है, हमारा है। फिर वो हमारे लिए ही है, हमारे अंदर भी है और हमारे लिए। अगर ये 4 बात याद करेंगे, तो आप दृढ़ निश्चय करेंगे, तो आपकी साधना में बहुत उन्नति होंगी। यहीं पर है, अभी है, हमारे अंदर है, और हमारा ही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप जो बोलते हैं, यहीं पर है वो। सखा, पिता, माता, बंधु, सर्वस्व। तो इसके लिए ओम को याद करो। फिर और छोटा से जो 2 संदेश है, क्लिबे स्मरा। क्लिब का मतलब हमारे अंदर जो दौर्बल्यता है, त्रुटि है, जो दोष है, उसको भी याद करो। आपके अंदर क्या त्रुटि है, क्या गलत काम किया, किससे द्वेष किया, किससे राग किया, क्यों किया, क्या मिला, कितना मिला।
इसको भी याद करो। रात को सोते समय